हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट की सियासत में तब्दीली का बड़ा दिन है। सऊदी अरब और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने चीन की राजधानी बीजिंग में मुलाकात करके डिप्लोमेटिक मिशंस को फिर से खोलने और इलाकाई सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए रजामंदी जाहिर की है। चीन के रेडियो ने खबर दी है कि सऊदी अरब और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स प्रिंस फैसल बिन फरहान और हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने बीजिंग में बातचीत की है। चीनी फॉरेन मिनिस्टर चिन कॉन्ग ने दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स से मुलाकात की। मुलाकात के आखिर में दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक जॉइंट बयान पर दस्तखत किए हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि वेस्टर्न मीडिया में इस मुलाकात को कैसे बताया जा रहा है। अब भी वो सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच में इख्तलाफ की बात कर रहे हैं। आज की ये खबर काफी अहम है, आखिर तक जरूर देखें। आजकल रमजान का मुकद्दस महीना है। दुनिया भर के मुसलमानों की मजहबी जरूरतों को देखते हुए डिवाइन ऐप बनाया गया है, जिसकी मदद से आप न सिर्फ नमाज अदा करने और कुरान पढ़ने में मदद हासिल कर सकते हैं, बल्कि और भी बहुत कुछ जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस ऐप के बारे में जरूरी मालूमात आप तक पहुंचाई जा रही है। आइए देखिए डिवाइन ऐप क्या है। क्या आप एक मोबाइल ऐप तलाश कर रहे हैं जो आपकी तमाम मजहबी जरूरियात को पूरा करे? जी हाँ, एक ऐसा जामे ऐप जो माह रमजान की इबादतों में आपके साथ रहेगा, जो कि एक खूबसूरत डिजाइन और मुख्तलिफ फीचर के साथ तैयार किया गया है, जो आपकी तमाम दीनी जरूरतों को पूरा करेगा, जिसका नाम डिवाइन मुस्लिम ऐप है। इसके कुरान फीचर्स में आप देखेंगे तमाम सर्च की सहूलत, 15 लाइन सफा डिस्प्ले मोड, 20 से ज्यादा जबानों के मकबूल तर्जुमे, मुख्तलिफ जबानों में तिलावत की ऑडियो, मशहूर तफासिर के साथ अपनी मर्जी के मुताबिक सुपर इंटरफेस। इंजॉय कुरान। कुरान पाक को एक रूहानी सफर के तौर पर ज्यादा खूबसूरत अंदाज में तजुर्बा करें और अपनी कुरानी मालूमात का अंदाजा लगाएं। खत्म कुरान। रोजाना कुरान की तिलावत को अपनी आदत बनाएं। खत्म कुरान में पारा और रुकू के लिहाज से सफ़े को सेट कर सकते हैं। मक्का और मदीना के मुक़द्दस मकामात से बराए रास्त नसर और लाइव ज़ियारत करें। दुआ। दुनियावी मसरूफियात और बाग दौड़ में भी अल्लाह से जुड़े रहें, खुसूसी अरबी तिलावत के साथ। नमाज टाइमिंग। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के एतबार से नमाज का वक्त हिसाब के 10 से ज्यादा तरीके, दुनिया भर के 20,000 से ज्यादा शहर शामिल हैं। अजान नोटिफिकेशन। नमाज के लिए इत्ला हासिल करें ताकि आप कभी भी नमाज से महरूम ना रहें। कैलेंडर दोनों हिजरी और मिलादी कैलेंडर्स पर मुश्तमल है। प्रेयर टेकर और कज़ा ट्रैकर। एक कज़ा ट्रैकर जो आपको आपकी इन नमाजों को याद रखने में मदद करता है जो अभी अदा नहीं की गई है। जिक्र एंड तस्बीह काउंटर आपके वक्त को बेहतर बनाने के लिए मुफीद और मशहूर जिक्र का मजमुआ। किबला फाइंडर। किबला की दुरुस्त समत तलाश करें, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों। ये ऐप मुकम्मल तौर पर एड फ्री है, जिसमें आपकी प्राइवेसी का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। तो डिवाइन मुस्लिम ऐप फ्री में अभी डाउनलोड करें। आइए अब चलते हैं आज की खबर की तरफ। बीजिंग से मिलने वाली खबर के मुताबिक ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स की आज हुई मुलाकात के बाद जॉइंट बयान जारी किया गया है, जिसमें दोनों मुल्कों ने अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को फिर से खोलने, आपसी भरोसा बढ़ाने और इलाकाई सिक्योरिटी को मजबूत बनाने पर रजामंदी जाहिर की है। दोनों मुल्कों के बीच 2016 में ताल्लुकात उस वक्त टूट गए थे जब सऊदी अरब में एक शिया मजहबी रहनुमा शेख निम्र बाकर अल निम्र को सजाए मौत के बाद तेहरान में प्रोटेस्ट करने वालों ने सऊदी एम्बेसी पर धावा बोल दिया था। तब सऊदी अरब ने ईरान से ताल्लुकात तोड़ लिए थे और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात की सतह कम कर दी थी। 2016 के बाद ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स की यह पहली मुलाकात थी। मुलाकात के बाद दस्तखत किए गए एक जॉइंट बयान में आपसी ताल्लुकात को मजबूत करने के रास्ते में मौजूद सभी रुकावटों को दूर करने में दिलचस्पी दिखाई गई है। दोनों ने इलाकाई सिक्योरिटी को मजबूत बनाने पर भी रजामंदी जताई और साथ ही दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट्स को महफूज करने पर जोर दिया। आपसी ताल्लुकात मजबूत करने और इकोनॉमी, तिजारत, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, साइंस, कल्चर और खेल के मैदान में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर दिया गया है। ईरान और सऊदी अरब ने तेहरान और रियाद में अपनी एम्बेसियों को फिर से खोलने और मशहद और जद्दा में कॉन्सुलेट ऑफिस को
तय मुद्दत के अंदर खोलने पर जोर दिया गया है। दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने तकनीकी टीमों के बीच तालमेल बनाए रखने पर भी रजामंदी जताई ताकि सरकारी डेलीगेशंस के दौरों का जाना आना और निजी एयरलाइंस के जरिए उड़ानों को फिर से शुरू किया जाना मुमकिन हो सके। मुलाकात के आखिर में हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और प्रिंस फैसल ने आज की बैठक का इंतजाम करने के लिए चीन का शुक्रिया अदा किया। साथ ही सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अमीर अब्दुल्लाहियान को सऊदी अरब का दौरा करने के लिए इनवाइट किया। इसके जवाब में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने भी प्रिंस फैसल को तेहरान आने की दावत दी है। आपको याद दिला दूं कि ईरान और सऊदी अरब के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकारों की बीजिंग में कई दिन चली खुफिया मुलाकातों के आखिर में 10 मार्च को दोनों मुल्कों ने 2 महीने के अंदर डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की बहाली के लिए रजामंदी जताई थी। इस मौके पर चीनी रेडियो ने बताया है कि दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात पर बीजिंग ने खुशी जताई है। चीन के फॉरेन मिनिस्टर शिंग कांग ने दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स से मुलाकात की। फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने मीडिया से कहा कि सऊदी अरब और ईरान के बीच ताल्लुकात में सुधार पूरी तरह से ये जाहिर करते हैं कि इलाकाई मुल्क अमन और तरक्की करने के ख्वाहिशमंद हैं और इसकी सलाहियत रखते हैं। मिडिल ईस्ट में हाल ही में हुई सिलसिलेवार आपसी बातचीत से जाहिर है कि अमन और तरक्की की ख्वाहिश इलाके के मुल्कों में मौजूद है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के मुल्कों के अच्छे दोस्त और साझेदार के तौर पर चीन हमेशा की तरह इन मुल्कों की सॉवरेनिटी का एहतराम करता है और चीन इस इलाके में सुलह, अमन और आपसी सद्भाव को सपोर्ट करने की ताकत रखता है। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने यह भी कहा कि चीन हाल ही में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच टकराव बढ़ने से फिक्रमंद है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से 2 मुल्क बनाने वाले हल को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील करता है ताकि फिलिस्तीनी मामले को जल्द से जल्द हल करने के लिए आगे बढ़ाया जा सके। वेस्टर्न मीडिया इस खबर से हैरान है। जर्मनी के डॉयचे वेले रेडियो ने इस खबर को चीन में ईरान और सऊदी की हैरानी भरी सुलह बताया है। उसका कहना है कि एशिया में इंटरनेशनल समीकरण नई करवट ले रहे हैं। बीजिंग में कट्टर दुश्मन ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच सुलह समझौता हुआ है। 7 साल में पहली बार सऊदी और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच सरकारी मुलाकात हुई है। बैठक एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर चीन की राजधानी बीजिंग में हुई है। बैठक के बाद ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स ने बातचीत के जरिए अपने नजरियात शेयर किए हैं। दोनों मुल्कों की एम्बेसियों और कॉन्सुलेट्स को फिर से खोलने के लिए जल्द कदम उठाने पर इत्तेफाक हुआ है। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन चैनल अल अखबारिया के एक वीडियो में दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स को ईरान और सऊदी अरब के झंडों के सामने हाथ मिलाते हुए देखा गया है। 2011 के बाद से दोनों मुल्कों के बीच तनाव और 2016 में डिप्लोमेटिक ताल्लुकात के खत्म होने का जिक्र करते हुए डॉयचे वेले ने कहा है कि अचानक 10 मार्च 2023 को ईरान और सऊदी अरब ने सबको चौंकाते हुए रिश्तों की बहाली के लिए समझौते का ऐलान कर दिया। एग्रीमेंट के तहत दोनों मुल्क 2 महीने के अंदर डिप्लोमेटिक मिशनों को दोबारा खोलेंगे। दोनों के बीच सिक्योरिटी और कारोबारी कोऑपरेशन पर 20 साल पहले हुए समझौतों को भी अमल में लाने पर रजामंदी बनी है। डॉयचे वेले ने वेस्टर्न न्यूज एजेंसियों के हवाले से कहा है कि सऊदी अरब सुन्नी मेजॉरिटी मुल्क है और ईरान शिया मेजॉरिटी मुल्क है। दोनों शिया और सुन्नी कम्युनिटीज में दुनिया भर में बहुत असर रखते हैं। दोनों की दोस्ती खाड़ी और मिडिल ईस्ट के पूरे इलाके में दहाइयों से जारी वायलेंस को खामोश कर सकती है। रियाद और तेहरान के दरमियान कारोबारी कोऑपरेशन, तेल इंडस्ट्री और इंटरनेशनल ताल्लुकात में फैसलाकुन रोल निभाने की सलाहियत रखता है। अमेरिका और रूस के बाद सऊदी अरब दुनिया का तीसरा बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। कारोबारी पाबंदियों के बावजूद ईरान 9वें नंबर पर है। डॉयचे वेले का कहना है कि इस दोस्ती में चीन का एंगल खासा दिलचस्प है। दोनों की सुलह कराने में चीन का अहम रोल है। इससे मिडिल ईस्ट में चीन का बढ़ता असर साफ नजर आ रहा है।
इस इलाके में अब तक अमेरिका को ही जियोपॉलिटिकल समीकरण तय करने वाली ताकत माना जाता था, लेकिन अब वॉशिंगटन का दबदबा खत्म होता दिख रहा है। अमेरिका सऊदी अरब का पुराना साझेदार है, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात 1970 की दहाई से खराब हैं। पहले इस्लामी इनकलाब और फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से वॉशिंगटन तेहरान पर कारोबारी पाबंदियां लगा चुका है। अमेरिका ने दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच हुए समझौते का शक के साथ खैर मकदम किया है। अमेरिका के मुताबिक ये देखना बाकी है कि ईरानी अपनी तरफ से इस डील का एहतराम करेंगे या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में हुए समझौते में दोनों मुल्कों के बीच उड़ानों को फिर से शुरू करने के इम्कान का जायजा लेने और दोनों मुल्कों के शहरियों के लिए वीजा को आसान बनाने की भी बात की गई है। इस मौके पर ईरान के पारस टुडे ने बताया है कि 10 मार्च को बनी रजामंदी के एक महीने के अंदर ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स ने चीन में एक दूसरे से मुलाकात की, जिससे पहले वो इसी मुद्दत के दौरान 3 बार टेलीफोन पर बात कर चुके हैं। इससे जाहिर है कि दोनों मुल्क ईरान और सऊदी अरब इलाके और मुस्लिम दुनिया के 2 अहम मुल्कों के तौर पर आपसी तनावों को खत्म करने और ताल्लुकात मजबूत करने में सीरियस हैं। इसी बैकग्राउंड में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कनानी ने कहा है कि दोनों मुल्कों के बीच बाकायदा ताल्लुकात आज से बहाल हो गए हैं। पारस टुडे के मुताबिक दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच होने वाली बातचीत ये भी जाहिर करती है कि दोनों सिर्फ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की बहाली के ख्वाहिशमंद नहीं है, बल्कि दोनों ही कारोबार और कल्चर जैसे मैदानों में भी ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान से मुलाकात के बाद हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने ट्वीट पर लिखा है कि तेहरान और रियाद के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल, हज उम्रा की शुरुआत, तिजारत और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की शुरुआत, एम्बेसियों और काउंसलेटों का फिर से खुल जाना और इलाके में टिकाऊ अमन और सिक्योरिटी पर जोर दिया जाना उन मामलात में से है जिस पर दोनों मुल्क एक राय हैं। पारस टुडे ने आगे लिखा है कि इस सिलसिले में एक पॉइंट की तरफ इशारा करना जरूरी है और वो ये है कि दोनों मुल्कों ने इस बात को समझ लिया है कि ताल्लुकात को नॉर्मल करना न सिर्फ दोनों के फायदे में है, बल्कि मुस्लिम दुनिया और पूरे इलाके के भी फायदे में है। दूसरे अल्फाज में तेहरान और रियाद इस बात को समझ चुके हैं कि आपसी फायदे को ताल्लुकात तोड़कर और दुश्मनी बढ़ाकर पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि ये आपसी ताल्लुकात बहाल करने और कोऑपरेशन बढ़ाकर ही मुमकिन है। साथ ही सऊदी जिम्मेदार इस बात को भी समझ गए हैं कि तेहरान और रियाद के बीच ताल्लुकात को तनाव में रखकर वेस्ट एशिया में अमन और सिक्योरिटी को टिकाऊ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जितना जल्दी मुमकिन हो इन तनावों को खत्म किया जाना चाहिए। जानकार हलकों का मानना है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात में नजदीकी न सिर्फ दोनों मुल्कों बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया और इलाके के मुल्कों के फायदे में है और इससे इलाके में गैर मुल्की दखल अंदाजी को भी रोकने में मदद मिलेगी। आपने देखा कि किस तरह से ईरान और सऊदी अरब नजदीक आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में इसमें और तेजी आएगी। साथ ही ये भी मुमकिन है कि इसके खिलाफ साजिशें भी तेज हों। आने वाले दिनों में इस पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा कि अमेरिका, इजराइल और बाकी वेस्टर्न मुल्क ईरान और सऊदी अरब को फिर से दूर करने के लिए क्या क्या साजिशें करते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।